नाज़रीन, आज हैं हम यहाँ पुंछ में, और पुंछ में जिसे पहले बाल आश्रम कहा जाता था, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इसे सीसीआई बना दिया गया है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। और इसे जो है अब नाम दिया गया है पैलाश का। आज हम यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में जानेंगे कि कैसे बच्चों के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रही है, और बच्चे जो हैं यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ जो हैं उन्हें दी जा रही है। इस आपको ये भी बता दें कि पुंछ में पहले इन्हें नारी निकेतन कहा जाता था। 2 नारी निकेतन थे हमारे, एक पुंछ में है और एक मेहंडर में। लेकिन अब इन्हें प्रिशा कहा जाता है, इन्हें जो नया नाम दिया गया है वो है प्रिशा। तो आज हम कैलाश में हैं यहाँ पुंछ में, और ये वो बच्चे हैं कि जिनके किसी का माँ नहीं है, किसी को बाप नहीं है, या किसी की कोई ज़बरदस्त जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम रही, कोई ट्रेजेडी रही, या किसी भी लेवल पे वो बच्चे जो हैं यहाँ पे एक इनकी प्रॉपर एक कमेटी है जो उसे पहले चेक करती है, इन्फॉर्मेशन लेती है, वेरीफाइड करती है, और उसके बाद इन्हें इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को भेजा जाता है। यहाँ पे बच्चे जो डिफरेंट स्कूल्स में जाके तालीम हासिल करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है उन्हें खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ घर जैसी मिलती हैं। आइए मेरे साथ और चलते हैं इस इंस्टीट्यूट में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। क्लास में पढ़ते हो? सर 10th में। 10th में पढ़ते हो? अब क्या ज़िंदगी में क्या बनना है? सर सपना तो बहुत बड़ा है सर। मज़ा तो यही है, सपना बड़ा ही देखना है, लेकिन फिर कहीं न कहीं बंदा अटक जाता है पक्का। क्या सपना है वो? सर देखा है एनडीए में जाना है। एनडीए में? यस सर। ओके, तो उस एनडीए के लिए क्या करना पड़ता है, ये पता है आपको? यस सर पता है। क्या करना पड़ता सर मेहनत करनी पड़ती है बहुत। है? और सर फिजिकल फिट रहना पड़ता है बंदे को। अभी पढ़ाई आप के साथ साथ। अभी आप कौन सी क्लास में? सर 10th में हूँ। 10th में हो? जी सर। तो आपका पक्का लक्ष्य है कि मैंने एनडीए में जाना यस सर। है? हाँ? यस सर। आप ये बताओ, आपके मम्मी-पापा में से कौन नहीं है? सर पापा नहीं है। पापा नहीं है। जी। मम्मा आती होती है आपकी? आते हैं सर। हाँ? यस सर। कभी मिलने आते हैं आप? आते हैं सर। पापा की ये मतलब पापा आप छोटे से बचपन में ही गुज़र गए, या कि आपको, या आप बड़े थे तब पता है आपको? नहीं सर ये लॉकडाउन में। लॉकडाउन में? यस सर। अच्छा, तो पापा के साथ गुज़ारे हुए पल कभी याद आते हैं? सर आते हैं बहुत। हुँ? यस सर। क्या लगता है, कैसा लगता है? सर मैं छोटा सा सर गाँव से चला आया था पढ़ने के लिए यहीं पे। हुँ। सर कभी कभार यहाँ पे आते थे पापा मिलने के लिए। उधर हम पहले रूम में रहते थे, तो उसके बाद जैसे पापा की डेथ हो गई तो उसके बाद यहाँ पे आए। अच्छा, यस सर। पहले आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे, पुंछ में। यस सर अब यहीं। कहाँ से? सर मैं सुरनकोट हाड़ीबुड्डा। ओके, तो अभी माँ आपके लिए पूरी सपोर्ट कर रही यस सर। है ना? सर तो भाई भी है वहाँ। अच्छा, अभी क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी मुश्किलें आप देख रहे हो, जी सर। ये जो मतलब एक दुःख है, दिल है कि भई काश मेरा पापा होता तो मुझे और ज़्यादा अच्छा होता। अभी आप यहाँ पे हो, अभी अभी ज़िंदगी में ये सोचा हुआ है कि मैं उस लक्ष्य को पा लूँगा जो मैंने सोचा है? यस सर। सर सोचता तो। हुँ? जी सर। पापा की कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद आती सर पापा के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं। जब सर पापा गाँव से आते थे, मतलब सर इधर हम भाई रहते थे, इधर रोइया में रूम था सर हमारा। तो पापा सर जब गाँव से आते थे तो वो दिन सर आते हैं याद। है? ओके, जी सर। क्या उस वक़्त करते थे वो? सर पापा पहले उधर सऊदी अरब में थे, तो उसके बाद सर आ गए थे सऊदी अरब से वापस। जी सर। तो फिर कैसा चलता था ये सब कुछ? लॉकडाउन में कैसे उनकी डेथ हो गई? सर उनको उसमें सर हार्ट अटैक आ गया था, उसकी वजह से उनकी death अच्छा, हो। जी। कोरोना से? नहीं सर ऐसे ही आ गया था। ओके, तो अभी आप कैसा फ़ील करते हो? अभी कैसा लगता है? सर ठीक ही है। हुँ। जी सर। नहीं मतलब यहाँ का जो माहौल है, या जो वो माहौल था जिसमें आप अपने पापा के साथ थे, अपने भाई के साथ थे, और आपका एक घर से हर वक़्त आना-जाना लगा रहता था। यहाँ पे हॉस्टल में हो, यहाँ पे आप पढ़ते हो, फिर आते हो, फिर जाते हो। ये कैसा लगता है? सर वो तो घर वालों के साथ थे ना सर, वो तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन सर इधर भी ठीक ही है। हुँ, पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पे बच्चे मतलब शोर वगैरह करते हैं, तो मैम ने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कराई थी, हुँ, तो उधर भी जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के ओके, लिए। जी मतलब सर। आपने ये पक्का लक्ष्य बनाया हुआ है कि मुझे एनडीए में जाना ही जाना है, यस सर। इसीलिए आप लाइब्रेरी में भी जाते हो। यस सर। और मैम कैसा आपकी सपोर्ट करते हैं? कैसा आपका स्टाफ यहाँ का कैसा है? मैम और ठीक है हमारे साथ में, हुँ। अच्छे सपोर्ट में है सर। कोई ऐसा तो नहीं कि आप लोगों से खाने या बर्तन दिलवाते हैं नो या कपड़े दिलवाते हैं? नो सर नो ऐसा तो सर, नहीं यहाँ है? पे लगे हुए हैं सर, कुक भी लगे हुए हैं, तो वो भी लगे हुए कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहो, जो जो आपकी सोच है, अगर एक दिन के लिए आपको एक एक आपकी एक चॉइस हो, हैं। एक जी चीज़ सर। आपको दे दी जाए, या यार जो बोलोगे वो मिल जाएगा, तो क्या आपकी चॉइस हो?
सर क्या बताएं सर। कोई ऐसी सोच कि ये अगर मुझे ऐसा मतलब कुदरत की तरफ से मुझे एक दिन के लिए ये कहा जाए कि जो मांगा है तुझे दे दिया जाए, तो वो क्या चीज है जो आप चाहते हो कि आपका रब आपको दे दे? सर कोई जॉब हो जाए। जहाँ मांगते हो यस सर। कि एनडीए में मैं चला जाऊँ। यस सर। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने बात की और आपने ये कहा कि जाहिर सी बात है आपके वालिद साहब इस जहान फानी में नहीं हैं, जी। लेकिन उनकी यादें, उनकी वो जो मोहब्बत थी वो आज भी ज़िंदा है, वो आपके साथ है। आप जहाँ पे भी हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन में हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको उस लक्ष्य को पाना है, ये याद रखना है आपने। ठीक है सर। और आपने ये जो इस वक़्त का माहौल है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपके साथ खेलते हैं, बैठते हैं, इन चीज़ों को भी आपने एन्जॉय करना है, लेकिन ज़िंदगी में लक्ष्य भी पाना है। यस। शुक्रिया। नहीं मतलब किसी के डर की वज़ह से या कोई प्रॉब्लम की वज़ह से ऐसे तो नहीं बोल रहे हो? जो लग रहा है आपको सही है सारा? नो सर। कोई डर तो नहीं है? नो सर। आपसे काम तो नहीं कराते हॉस्टल में? नो सर। रोटियाँ तो नहीं पकवाते? नो सर। सारा कुछ कौन करता है? सर यहाँ के कुक करते हैं सर। कुक करते हैं? यस सर। आप खुश हो यहाँ पे? यस सर। हमारे साथ कैलाश पुंछ जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, इसकी सुपरडेंट नुसरत मीर हमारे साथ हैं। नुसरत जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप कैलाश इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इसमें कितने बच्चे हैं और क्या-क्या फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों के लिए अवेलेबल हैं? और ये जो बच्चे हैं, ये किस कैटेगरी के होते हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे जो है इस इंस्टीट्यूशन में 50 बच्चे हैं मेरे पास, सारे मेल चाइल्ड हैं। तो ये जो है या ये ज़्यादा तो ऑर्फन बच्चे हैं मेरे पास, 2-4 बीपीएल कैटेगरी या एएवाई जो कैटेगरी है उसके आते हैं। जिनका कि हमें लग रहा है कि या तो वो पेरेंट्स कहीं पे इनको काम के लिए चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं या कुछ, तो वहाँ से हम उठा के लाते हैं, या कुछ ये सीडब्ल्यूसी कमेटी है वो इसकी सारी वेरिफिकेशन करती है और फिर इस बच्चे को हम लाते हैं यहाँ पे, जो डिजर्व करेगा तो उसको हम यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ का फैसिलिटीज़ का है ए टू जेड सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। हम बच्चे के हिसाब से, जैसे मेरे कुछ बच्चे इस वक्त लाइब्रेरी भी ज्वाइन की हुई है, क्योंकि वो उनके हिसाब से कि उनकी पसंद या क्या नीड है अच्छा। या नीड क्या है उनकी। जिनको ज़रूरत है लाइब्रेरी की वो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जिनको यहाँ पे अकेले रूम की ज़रूरत है पढ़ने की उनको मैं वैसे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सब घर का माहौल है। खाने-पीने में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? वर्दी क्या है और कपड़े कैसे होते हैं? ये ड्रेसिंग वगैरह क्या-क्या चीज़ें इसमें प्रोवाइड करते हैं आप? सर इसमें ये है, मेनू हमारा लगा हुआ है, खाना उसी के हिसाब से बनेगा क्या और है मेनू? कभी-कभी हमारा उसके अलावा भी खाना बनता है, बच्चे की पसंद पे डिपेंड है वो। मेनू में हमारा हफ्ते में 2 बार मीट है, तो उसके बाद 2 बार पनीर, 2 बार मीट, 3 बार एग, दूध डेली मिलता है सुबह बच्चे को 1 ग्लास। उसके बाद चना पूड़ी आ गया, अगर चना पूड़ी बच्चे को मर्ज़ी नहीं है तो हम उसको स्किप करके हम उसकी जगह सब्ज़ी फुल्का भी दे सकते हैं। ये नहीं कि जो उसमें लिखा है, अगर दाल है लेकिन बच्चे को मीट पे मन है तो हमने वही करना है। हमने बच्चे की मर्ज़ी को पहले ही देखना है, तो उस हिसाब से चलता है। लेकिन जो मेनू में है वो हमने देना ही देना है। ओके। जी। मैम आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, कैसा फ़ील करते हैं? क्योंकि आप इनके बिहेवियर से वाक़िफ़ हैं, आप इनके साथ बात करते हैं, रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आम जैसे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं या घरों में बच्चे हैं, उनसे कैसा माहौल इनको आप देते हैं? क्या डिफ़रेंट माहौल है? क्या सोच रहती है? बच्चे आपसे क्या-क्या सवाल करते हैं? सर देखिए, हम घर का माहौल वो तो नहीं हम बोल सकते कि हम पूरा घर का माहौल दे पाएँगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम घर का माहौल दें। लेकिन बच्चा अंदर फ़ील क्या करता है वो हम मतलब कैसे हम बोलेंगे कि वो पूरा घर को अपने को भूल जाएगा, वो तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि पूरा घर को भूल जाएगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम बच्चे को घर जैसा माहौल प्रोवाइड करें। मैम मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूट चलाते हैं और वो प्राइवेटली चलाते हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ रहती है कि वो लोग इतना उन बच्चों के साथ घुल-मिल जाते हैं, ऐसा एक बिहेवियर और ऐसा एक दोस्ताना माहौल बना लेते हैं कि वो बिल्कुल उन्हें अपने माँ-बाप जैसा ही समझना शुरू कर देते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं। आपके साथ क्या कोई सवाल करते हैं बच्चे ऐसे कभी कि ये चीज़ हमें चाहिए थी या कुछ जैसे हमारे बच्चे घरों में माँगते हैं, कोई ऐसी चीज़? सर होता है, वैसा ही बच्चे मेरा वेट करते रहते हैं। अगर बाय चांस मैं कभी किसी मीटिंग के लिए निकल गई हूँ, तो बच्चों का है कि स्कूल से जब वो वापस आएँगे, और मैं भी इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। अगर मैं बाय चांस कहीं बाहर हूँ, कहीं छुट्टी पे हूँ 1 दिन के लिए बाय चांस या कुछ, तो मतलब बच्चों ने पहली बार आना है और मेरे रूम में आना है मुझे मिलने। उसके बाद स्कूल में अगर कुछ हुआ है ऐसा-वैसा, सबसे पहले मुझे आके बताना है। अगर अच्छा हुआ है तो भी, अगर कोई बुरा हुआ तो भी, कुछ भी उनको ऐसा फ़ील हुआ है, उन्होंने आके मेरे से डिस्कस करना है। तो मुझे भी एक ना स्पेशली एक माँ की सी अटैचमेंट हो गई है इन बच्चों के साथ।
तो बच्चों को भी इंशाल्लाह मतलब ऐसा है कि उनको है मेरे साथ अटैचमेंट, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक घर जो है अपनी माँ कुछ ना करे, फिर भी वो अपनी माँ है। मैम ऐसा ऐसा है जैसे जो कुछ ऐसे बच्चे हैं आपके पास जिनके माँ बाप दोनों नहीं है या माँ है बाप नहीं है, तो क्या आपको कभी बीइंग ए मदर या बीइंग ए एज ए हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन बच्चे ऐसे माँ समझते हैं, ऐसे बोलते हैं कि मम्मा ये चीज़ आप लाए, ये पैसे मुझे दे दें, ये चीज़ें मुझे लें, या मुझे ये बिस्किट लेना था, छोटी छोटी जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं या झगड़ते हैं, या आपको वो कमी महसूस होती है या वो आपकी कमी उनको महसूस होती है, कुछ होता है ऐसा सर, होता है? होता वो है क्या ऐसा, होता है? ऐसा वो जानना है जी, मुझे। जी, ऐसा होता है सर। अगर कभी बाई चांस मैं कभी 1-2 दिन की अगर छुट्टी पे जाऊँगी तो ये मुझे फ़ोन करेंगे, मिस यू मम्मा, तब ये मुझे मम्मा बोलेंगे हुँ, या अम्मी जी बोलेंगे। हुँ, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में मैं मतलब ज़्यादा ये मुझे मैम ही बोलती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे भी ये मदर बोलें। हुँ, हुँ। तो मम्मा करके बोलेंगे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसे अगर मैं उनको फ़ोर्स भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर बाय चांस मैं कभी घर में हूँ, 1 दिन की छुट्टी ली है या 2 दिन की, तो जब मुझे कॉल आएगी तब ये मुझे माँ या मम्मा बोलेंगे। ओके। तो ऐसे है किसी भी चीज़ की अगर इनको ज़रूरत होती है या एक-दूसरे से झगड़ेंगे, कोई चीज़ उनको चाहिए होती है, तो सेम वैसा ही होता है जैसे घर के बच्चे मेरे साथ ज़िद करते हैं, तो इनकी भी वैसी ही होती है, तो इनको मुझे वैसे ही फिर डील करना पड़ता है। ओके। जी। अगर मुझे ये लगता है मैम कि आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्फन जो बच्चे या जिन्हें कहा जाए पैलाश का जिसे नाम दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, और अगर इस काम में आप थोड़ी-सी जिसे कहते हैं ना नौकरी से हट के भी अगर इंसान मेहनत करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी चीज़ कभी आपके साथ इन बच्चों के साथ कोई हो, जो आप सोचते हैं कि ये एक मुझे एक नई चीज़ कभी हुई, कोई ऐसा ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़, जो बच्चों के साथ कभी आपको उम, कोई ऐसा नहीं? नहीं सर, मुझे मतलब जस्ट लाइक मुझे जैसे ना कोई ऐसी ज़िद की बच्चों ने कभी कि नहीं मैम आज हमें ये खाना है, आज आप ये बना लो, ये करेंगे, या कोई बर्थडे पार्टी होती है तो वो कैसी होती है? कोई ऐसी चीज़? जी, जी। सर यहाँ पे बर्थ भी क्या बर्थडे पार्टी होती है? हाँ, बर्थडे पार्टी हम मनाते हैं बच्चों की, और हमारा ये रहता है कि मतलब इस हफ्ते में अगर 2-3 बच्चों का बर्थडे हम एक बार उनका सेलिब्रेट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे वो। अच्छा। हाँ, तो बर्थडेज़ पे भी फिर ऐसे भी होता है कि स्पेशल कभी कोई मदर्स डे है या कुछ मेरे लिए कार्ड बनाते हैं, अच्छा लगता है मुझे। हुँ, तो जब ये स्पेशल मुझे ट्रीट करते हैं, या अगर ऐसे भी है मतलब मैं जब वापस आऊँगी, मतलब जब ये ऑफ़िस मैं जब सुबह ऑफ़िस आती हूँ, तो कोई बच्चा अगर मैं देखूँ कोई बीमार है या कुछ, तो मैं जाती हूँ स्पेशल उसको पूछना है क्यों है, या रात को भी अगर मुझे कॉल आ जाती है, क्योंकि मेरा जो है क्वार्टर यहाँ पे नहीं है, अभी इस बिल्डिंग में हमने रिसेंटली यहाँ शिफ्ट किया है, हमारी अपनी बिल्डिंग बन रही है नई, तो तो उसमें जी, जी। मतलब कुल मिला के एक अच्छा माहौल लगता है आपको, आपको लगता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उससे आप खुद भी सैटिस्फाइड हैं? जी, जैसे मुझे लगता है ये मतलब ये सारे जो 50 बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, बस इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं कैसे ये फ़ील करूँ कि मतलब इनके साथ मुझे कैसा लगता है, क्या एक मदर को कैसा लगेगा? तो मुझे वही दर्द इनका सेम ये आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही हो जाती है अटैचमेंट। शायद मेबी मतलब फीमेल में ये होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी इनके साथ, और मुझे कोई बाहर वाला अगर कुछ बोले भी ना इनके लिए, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई हूँ। कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी मदर कभी आपके पास यहाँ पे आई हो, कोई वाक़ा हुआ हो, या माँ जब इनकी आती हैं तो वो कैसे इनके साथ क्या डिस्कशन रहती है, क्या बोलती हैं इनको? कोई ऐसी चीज़ मतलब जो यहाँ पे कभी ऐसी हुई हो? सर यहाँ पे बहुत कम बच्चों की मदर्स आती हैं या कोई फादर आएगा किसी का, तो इनको मैं सेपरेट रूम देती हूँ। वहाँ पे ये अपने दिल की बात एक-दूसरे से बोलेंगे, तब मुझे नहीं पता मतलब वो कैसे ही करते हैं। कोई लेकिन कभी कभी-कभी कोई छलियाँ कभी खाई कोई होती मिल है। के कोई रोया या चीज़ें कुछ लाई या कुछ ऐसा? हाँ सर, चीज़ें लाते हैं लेकिन रोया कोई नहीं। हुँ, हाँ, बच्चे माशाल्लाह खुश हैं सारे। हुँ। रोया कोई नहीं, चीज़ें लाते हैं माँ जैसे से मिल के हाँ, कभी? ये जैसे ये सीज़न आया हमारा, तो छलियाँ लाई उन्होंने। हाँ, स्टार्टिंग में रोते हैं। हुँ, जब स्टार्टिंग में वो यहाँ आते हुँ। हैं, तो 1-2 मंथ उनके लिए होती है प्रॉब्लम, और वो हमारे लिए भी प्रॉब्लम रहती है। हमें तब ज़्यादा केयर करनी पड़ती है उस बच्चे की, जब तक उसका मन लगे। अभी क्या आ रहा है? खीरे आ रहे हैं और क्या कहते हैं? छलियाँ लाते हैं, खीरे अच्छा, लाते हैं इनके लिए, अच्छा। और बच्चों का रहता है कि ये फिर मेरे लिए बचा के रखते हैं। हुँ, जब मैं वापस मतलब जब ये स्कूल से आएँ वापस, तो पहले इन्होंने पास रखा होता है, हुँ। तो आके मुझे थोड़ा, फिर मैं थोड़ा-सा हिस्सा लेके बाकी उनको दे देती हूँ। जी, ऐसा लगा रहता है ये। चलिए मैम बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहें पस मंज़र न्यूज़ के ज़रिए जो आप कहना चाहें? नहीं सर, मुझे लगता है ये ना गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ी अच्छी स्कीम्स हैं। बहुत सारे बेघर बच्चे जो हैं उनको अच्छी तालीम मिल रही है, अच्छा उनका माहौल है, अच्छा रहना-सहना मिल रहा है, तो अच्छी स्कीम है ये। जी, बहुत शुक्रिया मैम। तो नाज़रीन ये था पैलाश।
पहले पहले इसे बाल आश्रम कहा जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नए सिस्टम के साथ इसे CCI में बदल दिया, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट। और इस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए दी जाए। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं, आज उन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार किया, और हमें ये भी लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिशें कर रही है और ये जो बच्चों तक सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो इसमें से अगर 10 बच्चे भी अपने लक्ष्य को पहुंच जाते हैं तो ये बड़ी बात है। एक तरफ जहां उनको चाइल्ड केयर करने वाला घर में कोई भी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उनको यहाँ पे केयर भी हो रही है और खाना भी अच्छा मिल रहा है, तो ये भी बड़ी बात है। आज आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। अपने मेज़बान वजाद बुखारी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।